हेलो फ्रेंड। हम लोग बॉक्स कन्वर्ट का ये 7वां लेक्चर ले रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग सारा चीज डिस्कशन किए थे। एक कंप्लीट ड्राइंग का हम लोग स्टडी किए। उसके हर चीज के ऊपर हम लोग डीपली डिस्कशन किए। हमारे कुछ कन्वर्ट में कुछ पार्ट्स जो थे हमने उसके ऊपर बोला था कि हम लोग आगे चल के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो मिसलेनियस ड्राइंग आता है, उसका एक सेपरेट ड्राइंग आता है। अभी हम उस ड्राइंग को खोल रहे हैं और उस ड्राइंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग पारापेट वाल देखे थे, तो पारापेट वाल का ड्राइंग में हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ पे पारापेट वाल बना हुआ। तो ये वाला पारापेट वाल और ये वाला पारापेट वाल, ये देखिए इसका जो ड्राइंग दिया हुआ है, इसका डिटेल्स जो दिया हुआ है 3 नंबर में। और इसका जो डिटेल दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 में। ठीक है ना? 3 और 4। तो इसका हम लोग सेपरेट ड्राइंग में दिया हुआ है इसका सारा डिटेल। तो हम उस डिटेल को अभी देखते हैं दूसरे वाले ड्राइंग में जाके। ठीक है, तो अभी हम उस ड्राइंग को भी खोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिटेल नंबर 3 है। ये डिटेल नंबर 3 और डिटेल नंबर 4 है। ये दोनों डिटेल है जो हमारा उसी कन्वर्ट का पार्ट है। हम लोग को एक ड्राइंग में पूरे सीट में सारे डिटेल्स नहीं दे पाते हैं, कुछ मिसलेनियस डिटेल होते हैं, उसको हम लोग अलग ड्राइंग में देखते हैं। वो सब ड्राइंग नंबर हम आपको बताए थे, वो कहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। उस ड्राइंग में आप जाके उस ड्राइंग को देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ड्राइंग नंबर दिया हुआ है और BC 201। आप वो ड्राइंग के नीचे जाके देखिएगा तो उसका डिटेल्स ये देखिए, रेफरेंस डिटेल दिया हुआ है, रेफरेंस ड्राइंग दिया हुआ है। इसी में आपका ड्राइंग होगा। ये 2 सीट का है। अभी हम फिलहाल एक सीट को देख रहे हैं, दूसरे सीट में भी कुछ डिटेल होंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारा पारापेट वाल है। पारापेट वाल का हाइट देखिए कितना है, 1100 है। 1100 इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, FRL से फिनिश्ड रोड लेवल से 1100 रहेगा। मतलब आपका मान लीजिए कि ये हमारा FRL है। ये FRL है। अगर ये हमारा FRL है तो इस रोड लेवल से 1100 में मेरा हमारा पारापेट का टॉप मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पारापेट का टॉप मिलेगा और ये 300 इसका चौड़ाई है। ठीक है ना? तो अभी हमारा इसका स्टील का डिटेलिंग नहीं पड़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट का पार्ट है। ये हमारा स्लैब है। ये स्लैब के ऊपर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है। ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हम लोग क्यों देते हैं? हम लोग कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इसलिए देते हैं कि हमारा कंक्रीट एक बार में पूरा कंक्रीटिंग नहीं हो पाता है। मान लीजिए हम लोग ये स्लैब करते हैं तो स्लैब को हम लोग यहाँ पे फिनिश करके यहाँ पे कुछ स्टील को एक्सटेंशन छोड़ देते हैं इसके बॉन्डिंग के लिए, इसका जो लैपिंग होता है उसके लिए। और हम लोग इसके ऊपर ये नेक्स्ट लिफ्ट में हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देने का पर्पस यही हुआ कि हम लोग ये वाला कंक्रीट और ये वाला कंक्रीट का बॉन्डिंग प्रॉपर मिल पाएगा, पूरा मजबूती बना पाएगा। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन किए थे। हम लोग थोड़ा मोड़ा यहाँ पे भी डिस्कशन करते हैं कि जैसे देखिए, ये वाला पार्ट भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है। ये सारा चीज कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट का ही पार्ट है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या है उसको तो हम लोग देखे थे कि ये 100 mm का डेप्थ होता है और 100 mm का चौड़ाई भी होता है और 100 mm का मोटाई होता है। माने लेंथ विड्थ और हाइट सब 100 mm का होता है। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए कि हमारे बॉक्स कलवर्ट का वाल है तो एक शेयर की हम यहाँ देंगे, दूसरा शेयर की हम लोग यहाँ देंगे, तीसरा शेयर की हम लोग यहाँ देंगे, चौथा शेयर की हम लोग यहाँ देंगे, पांचवा शेयर की यहाँ देंगे। मैंने थ्रू आउट वाल के टॉप के ऊपर जहाँ पे नेक्स्ट लिफ्ट का कंक्रीट की बात रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा स्टील है, ये हमारा स्टील है।
तो बीच में हम लोग जहां तहां हम लोग शेयर की प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। वुडन वुडन ब्लॉक रहता है, उसको हम लोग इसके कंक्रीट के, जब कंक्रीट का इसमें पोरिंग होता है ना, जब कंक्रीट इसमें हम डालते हैं तो उसी समय हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो ये बाद में पूरा हार्ड होने के बाद नहीं निकालना है, जब हल्का थोड़ा सा सूख जाए तो आप उसको निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पे एक गड्ढे फॉर्म में तैयार हो जाएगा। हम लोग जो कलभट का जब सेक्शन देख रहे थे, तो सेक्शन में हम लोग को वहाँ पे कुछ चीजें नहीं दिखा था, नहीं मिल पाया था, वहाँ ड्राइंग में नहीं मेंशन किया हुआ था। यहाँ पे देखिए हमारा डिटेल में दिया हुआ है कि सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये तो हमारा कॉम्पैक्ट अर्थ है। जब हम एक्सकेवेटेड लेवल को हम लोग जब कटिंग करते हैं, तो ये हमारा एक्सकेवेटेड लेवल हो जाता है, बेड हो जाता है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, ड्रेसिंग किया हुआ है, मिट्टी का ड्रेसिंग किया हुआ है। ये हमारा पीसीसी है, M15 ग्रेड का, 150 mm का। उसके बाद हम लोग स्लैब का कंक्रीट करते हैं, राफ्ट का सब कंक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राफ्ट का कंक्रीट कर दिए, ये हमारा फाउंडिंग लेवल है। फाउंडिंग लेवल हमेशा हमारा बीसीसी का लेवल होता है। ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि फाउंडिंग लेवल किसको कहते हैं, इनोवर्ट लेवल किसको कहते हैं, तो हंच हंच वार हंच किसको कहते हैं, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो ये सब पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिए, पॉइंट को नोट कीजिए कि इनवर्ट लेवल किसको बोलते हैं, फाउंडिंग लेवल किसको कहते हैं। तो फाउंडिंग लेवल हमारा पीसीसी का टॉप लेवल हो गया। इनवर्ट लेवल हो गया हमारा राफ्ट का टॉप लेवल, जहां से हम लोग पानी का फ्लो करते हैं, वही हमारा इनवर्ट लेवल होता है। और यहाँ से हमारा देखिए हंच का कंस्ट्रक्शन यहाँ से चालू होता है, ये हमारा हंच है, ये हमारा हंच है, ये हमारा हंच है। हंच का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, हम लोग नीचे डिस्कशन करते हैं। हंच के बाद हमारा देखिए ये डिटेल नंबर 1 है, ये जो हर चीज का डिटेल पार्ट बाय पार्ट, यहाँ देखिए डिटेल नंबर 1 दिया हुआ है, डिटेल नंबर 2 दिया हुआ है, डिटेल नंबर 2 ये वाला है। ये टॉप हंच, ये बॉटम हंच। तो अभी हम लोग टॉप हंच का डिस्कशन हम लोग नीचे करेंगे, तब तक हम लोग सेक्शन में कुछ कुछ चीजें जो बताना भूल गए थे, वो सब चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग जब हंच का कंप्लीट करते हैं तो पहला शेयर की हम लोग यहाँ पे देते हैं, क्योंकि जब हम लोग राफ्ट करते हैं उसके बाद हंच करते हैं। तो माने अगर कंस्ट्रक्शन के अगर तरीके से देखा जाए, हम एग्जीक्यूशन के तरीके से बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये राफ्ट को ही करके उसके बाद सेकेंड लिफ्ट में हम लोग हंच का कंप्लीटिंग करते हैं, ये दूसरे लिफ्ट में कंप्लीट होता है। लेकिन जब हमारा डिजाइन जो बता रहा है, डिजाइन के पार्ट से अगर हम देखा जाए, तो हमारा हंच तक हमको एक ही पार्ट में कंप्लीट करना है, ये वाला पार्ट हमको पूरा एक ही साथ करना है, ये वाला पार्ट हमको एक साथ में करना है। लेकिन जब साइट पे लोग जनरली प्रैक्टिस में रखता है कि इसको एक पार्ट करता है, फिर दूसरे पार्ट में हंच को लेता है, फिर तीसरे पार्ट में वॉल को करता है, और वॉल के हाइट के अनुसार इसका लिफ्ट करते जाता है। 1 मीटर के हाइट पे कर रहा है, चाहे 1500 mm की हाइट पे कर रहा है, वो साइड के अपना जिस टाइप से वहां पे शटरिंग वगैरह रहता है, उसी के अनुसार से वो करते हैं। तो अभी जब हम लोग हंच कर रहे हैं, तो हंच में भी एक शेयर की देना पड़ रहा है, क्योंकि हंच के ऊपर हमारा वॉल का लिफ्ट आ रहा है, और एक थ्रू आउट एक सिंगल वॉल दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक सिंगल वॉल का लिफ्टिंग है। उसके बाद यहाँ हंच से पहले एक शेयर की और दिया जा रहा है वॉल में। तो हमारा हंच के बाद शेयर की, फिर वॉल, फिर हंच, फिर हंच, सॉरी, हंच वॉल हंच, फिर सॉरी, हंच वॉल, शेयर की, हंच, और उसके बाद स्लैब। तो इस तरीके से कंक्रीट का प्रोसीजर हमारे ड्राइंग के अनुसार से किया जाता है। लेकिन जनरली प्रैक्टिस में साइट पे ऐसा रहता है कि पहले राफ्ट किए, फिर हंच किए, फिर वाल का लिफ्ट किए, जितना लिफ्ट में पॉसिबल रहता है उतना लिफ्ट करते जाते हैं। और आप ऐसा नहीं कि ड्राइंग में हमारा हंच हमारा शेयर की यहाँ दिखा रहा है तो हम लोग शेयर किए ही प्रोवाइड करेंगे। ये इसका बोलने का मतलब है कि आप इसको 3 पार्ट में फिनिश कीजिए, एक एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये, और तीसरा पार्ट में फिनिश कीजिए, मैंने कंप्लीटिंग फाइनल कीजिए 3 ही पार्ट में। लेकिन साइट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कितने पार्ट में करते हैं उस चीज को समझिए। पहला पार्ट हमारा पीसीसी हो गया, पीसीसी तो अलग पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन इस कंस्ट्रक्शन आरसीसी का पार्ट नहीं है। हम लोग जब आरसीसी का पार्ट देखें तो ये हमारा पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये हमारा, अगर मान लीजिए कि 2 मीटर का हाइट में अगर वॉल है, तो अगर अगर मान लीजिए कि हमारा प्लेट 1 मीटर की हाइट का है, तो एक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट।
और ये फिर पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में ही स्लैब के साथ हम लोग हंच ले लेते हैं। जनरली जितना स्लैब का कास्टिंग होता है, हंच का साथ में स्लैब के साथ ही उसका शटरिंग का व्यवस्था किया जाता है। तो मैंने समझा जाए तो हम लोग पांच पांच लिफ्टिंग में कंप्लीट करते हैं। और ड्राइंग के अनुसार हम लोग को तीन ही लिफ्टिंग में कंप्लीट करना है, एक, दो और तीन, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारा थर्ड थर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे तो कोई शेयर की नहीं दिखाया है। तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेयर की नहीं प्रोवाइड की है। आप अगर लिफ्टिंग बढ़ा रहे हैं तो शेयर की देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप यहाँ पे शेयर की देंगे, यहाँ पे भी शेयर की देंगे। यहाँ पे जब भी आपको कंक्रीट करेंगे शेयर की, और शेयर की पूरा थ्रू आउट वॉल में पड़ेगा। जैसे जितनी कलवट की लंबाई होगी वो पूरे कलवट में आपका शेयर की जाएगा। तो ये सब चीज को गौर करना है, ये टेक्निकल पॉइंट्स है, इस चीज को आपको दिमाग में रख के ही चलना है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये क्या है? ये कलभट के साइड का ग्रेनुलर मटेरियल है। जो हमारा कलभट होता है, ये जैसे ये हमारा सेक्शन है, जैसे हम लोग ये देखते हैं, ये कलभट का जो ये साइड फेस है ना, ये वाला साइड फेस, यहाँ पे ये हमारा मेन कैरेज भी आ जाता है। माने ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा A1 साइड हो गया, उसके जस्ट में A2 साइड हो गया। A1 साइड A2 साइड क्या हो गया हमारा? A1 साइड मान लीजिए ये वाल हमारा A1 साइड हो गया, ये हमारा वाल A2 साइड हो गया। तो अभी हमारा जो मेन कैरेज वे हो गया, ये इधर से हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हमारा थ्रू आउट इधर से ऐसे जाएगा, और मेन कैरेज वे हमारा इधर से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो बाल A1 साइड में है, तो ये बिफोल हम लोग देते हैं। बिफोल के पीछे हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल डालते हैं। ग्रेनुलर मटेरियल होता है कि जीएसबी वगैरह होता है। जीएसबी क्या होता है कि बड़ा बड़ा जो स्टोन का जो ये होता है ना, डस्ट वगैरह, स्टोन स्टोन डस्ट नहीं है, स्टोन होता है। 40 mm 40 mm 40 mm मिक्स होता है, मैंने उसमें 40 mm 20 mm 30 mm 35 mm जो भी अपना मिक्स करके ग्रेनुलर मटेरियल बनाते हैं। फिल्टर मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे फिल्टर मीडिया डालते हैं, इसलिए डालते हैं। और उसके बाद डस्ट वगैरह भी डालते हैं इसके पीछे। हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल डालते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ ग्रेनुलर मटेरियल नहीं डालते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉइल को डाल देते हैं, चाहे डस्ट डाल देते हैं, जब ऊपर से ट्रैफिक का लोड आएगा, ऊपर से जब ट्रैफिक का लोड आएगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा। और प्रेशर आने के कारण इस बिफोल के अंदर से हमारा सारा मिट्टी इसके अंदर गिर जाएगा। और दूसरा चीज है कि कोई भी अगर चिड़िया वगैरह, कोई भी चूहा वगैरह अगर इसके अंदर अगर घुस गया, तो ये पूरा इसको खोद खोद के इसके मिट्टी को निकाल देगा। और ये यहाँ पे खोखला बन जाएगा, और मिट्टी यहाँ से ड्रॉप करने लगेगा, नीचे नीचे गिरने लगेगा पूरा यहाँ से। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से पानी किसी टाइप से इंसर्ट कर जाता है, तो ये पानी यहाँ से घुसते हुए ऐसे वॉश करते रहेगा। तो हमारा यहाँ पे ट्रैफिक के लोड से हमारा यहाँ पे सेटलमेंट आएगा, मिट्टी का सेटलमेंट आएगा। और मिट्टी सेटलमेंट करेगा तो हमारा रोड बैठ जाएगा, और रोड भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेनुलर मटेरियल डालते हैं। और ग्रेनुलर मटेरियल डालने पे हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पाइप को डायरेक्ट रखते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ वहां पे भी हम लोग का एग्रीगेट है जो यहाँ से पास आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लॉथ लगाते हैं उसको। व्हाइट कलर का क्लॉथ होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आ, एक मिनट, इसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं बता रहा हूँ। वो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, और हम लोग वो जस्ट एक व्हाइट कलर का ये होता है थोड़ा सा,
मजबूत होता है उसको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, अगर हमें मिलता है तो फिर कभी हम लोग डिस्कशन में उसका चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा 600 mm जो हमारा है, ये फिल्टर मीडिया डालते हैं। ये इसका स्पेसिफिकेशन है कि कुछ विड्थ तक डालते हैं, तो हमारा 600 का विड्थ तक फिल्टर मीडिया डालते हैं। सेम वैसा ही इधर है, पूरी कंडीशन है, ठीक है ना। ऊपर कुशन है हमारा, वो कुशन फिलिंग किया हुआ है, कुशन किया हुआ है। ये हमारा जो हम लोग पिछले ड्राइंग में डिस्कशन किए थे कि मेटल बीम क्रश बैरियर, MBCB, मेटल बीम क्रश बैरियर, MBCB, वो हम लोग ड्राइंग में देखे थे हम लोग वहां पे। ये देखिए MBCB यहाँ पे देखे थे ना, उसी ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये MBCB हुआ, इसी पैटर्न में MBCB लगा हुआ है। रोड के साइड में देखिएगा लोहे का बना हुआ रहता है, उसको MBCB बोलते हैं। अभी हम लोग हंस के बारे में देखते हैं, हंस का डिस्कशन डिटेल वन का, इसका हम लोग डिटेल वन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा हंस है, ये बॉटम स्लैब हुआ, कलवर्ट का हमारा ये वाला स्लैब है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे वही चीज दिखा रहा है, सी थिकनेस कलवर्ट का, ये स्लैब का थिकनेस हो गया, बॉक्स कलवर्ट का स्लैब का थिकनेस हो गया। अब देखिए हमारा हंच है जो 150 बाई 150 का हो गया। यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा हंच ये वाला हो गया 150, और ये वाला हो गया 150। ये 150 बाई 150, और डायगोनल आप निकाल लीजिए 150 बाई 150 का डायगोनल क्या होता है। तो उसके अनुसार से हम लोग जो भी है कंक्रीटिंग उसी टाइप से करते हैं, प्लेट उसी टाइप से लगाते हैं, ठीक है ना। जो शटरिंग प्लेट लगा हुआ रहता है उसको उसी टाइप से हम लोग, हंच प्लेट कैसा रहता है वो हम लोग डिस्कशन किए थे, ये हम लोग दिखा देते हैं कि हंच प्लेट कैसा रहता है। हंच ये देखो, ये देखो, Thank you guys. Thank you guys. Bye Bye. bye. Finally, it's over. This is just the beginning. ये हंच वाला। ये देखिए इसका पलट, यहाँ से देखिए ये फ्लैट रहता है, ऐसे करके इंक्लाइनेशन रहता है। जब आप इसको कंप्लीटिंग करिएगा तो इसी टाइप से हम लोग ड्राइंग जैसा देख रहे थे उसी पैटर्न में हमारा फिनिशिंग मिलेगा। ये देखिए सपोर्ट लगाने का तरीका है, सही तरीका है, इसी टाइप से सपोर्ट लगता है कंस्ट्रक्शन में। और हंच का स्टील इसी टाइप से लगता है। जब हम लोग हंच का डिटेल पढ़ेंगे, स्टील का डिस्कशन करेंगे, तो स्टील में हम लोग ऑलरेडी इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो चीजों को आप समझ रहे हैं कैसे हम लोग हंस का प्लेट लगाते हैं। हमारा इस तरफ भी प्लेट लगा हुआ है, इस तरफ से प्लेट लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्लैब का कास्टिंग किए, फिर हंस का कास्टिंग किए, हंस के लेवल में यहाँ पे शेयर की देंगे, और उसके बाद हम लोग ऊपर का कास्टिंग करेंगे। ऐसे बोला जाए तो ये हंस का स्टील गलत लगा हुआ है, इस तरीके से नहीं लगेगा। हंस का स्टील यहाँ पे हंस की तरफ भी स्टील आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा तरीका गलत है, उसका तरीका हम लोग देखेंगे कैसे हंस का स्टील लगता है, इसको जब उसका डिस्कशन करेंगे स्टील के ऊपर, तो हम लोग वहां पे देखेंगे। एक्चुअली हमारा जो हंस स्टील आता है ये माने 100% वाल के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हमारा 100% वाल के अंदर नहीं जाएगा, हमारा यहाँ पे भी है। वो अभी हम लोग ड्राइंग में देखेंगे। ये देखेंगे हंस का ड्राइंग कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये हंस देखिए डायगोनली गया, हमारे यहाँ पे ये देखिए हंस का। ये बताओ, ये बाल में ऐसे जाके ये यहाँ पे भी आया है। तो हमारा जो शटरिंग प्लेट लगेगा वो हम लोग का ऐसे रख के कवर कवर लगेगा, और ऐसे करके प्लेट लगेगा, ठीक है ना। और हमारा फिर ये सपोर्ट लगेगा ऐसे करके, फिर सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोग वीडियो में देख रहे थे। फिर यहाँ से सपोर्ट लग के इस टाइप का प्लेट लग के यहाँ पे इस टाइप से प्लेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कवर हमारा रहेगा 40 mm, ठीक है, 40 mm कवर रहेगा। कवर ओवर के बारे में हम लोग जब रेनफोर्समेंट का डिटेल पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे भी हमारा शेयर की का डिस्कशन किया हुआ है। जो अभी हम लोग शेयर की के बारे में बोल रहे थे कि शेयर की कितना होना चाहिए, तो हमने आपको बताया था 100 mm का डेप्थ होता है। EQ कितना है, और EQ क्या है, यहाँ पे EQ का वैल्यू दिया हुआ होगा कहीं पे, वही हम लोग देखते हैं।
ईक्यू हमारा वही 100 mm रहेगा। ये भी हम ये भी 100 mm, डेप्थ भी 100 mm, ये सब 100 mm लगता है। तो ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पे हंच का दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे शेयर की बनेगा 100 mm ऊपर ही हमारा शेयर की बनेगा। फिर ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बी फोल है। बी फोल का हम लोग यूज तो पढ़ लिए थे, 100 mm का पाइप रहेगा, यहाँ मेंशन किया हुआ है। हम लोग पिछले ड्राइंग में देख कुछ ये बताया था ना आपको कि 100 mm का पाइप रहेगा। सेम डिटेल जैसा यहाँ पे है उसी टाइप से हमारा हंच का यहाँ पे है। देखिए 150 बाई 150 का हंच है। शेयर की यहाँ पे भी है, शेयर की का डिटेल दिया हुआ है, 100 mm का है। बिफोल वाल सब चीज वही चीजें हम लोग जो डिस्कशन ये किए थे। एक बॉटम स्लैब का है, एक टॉप स्लैब का, ये ऊपर वाला इसका ये वाला डिटेल, ये वाला डिटेल, ये वाला। ठीक है, वो सेम चीज है वही है। अब हम लोग इसका पढ़ लेते, इसका तो पढ़ लिए पारापेट वाल का। अब ये छोटा वाला जो पारापेट है उसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे इसको देखे थे। तो हम लोग ये वाला देखिए, ये वाला जो पारापेट है उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये इसका टॉप है जो 250 है, जो 300 हाइट है। हम लोग जैसा बोले थे कि 2 से 300 इसका हाइट रहता है, वही डिस्कशन में है। और ये हमारा इसको टो वाल भी बोलते हैं, इसको पारापेट बोलते हैं तो इसको टो वाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्लैब का पार्ट हो गया। स्लैब से भी जैसे जैसे प्रोसीजर इसका है वैसे ही सेम प्रोसीजर इसका रहता है। सिर्फ हाइट हाइट का डिफरेंस है और बाकी कुछ का डिफरेंस नहीं रहता, बाकी सारा चीज सेम रहता है। अब हमारा वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, हम लोग सारा डिस्कशन कर लिए हैं। बाकी जो सब चीज है वो सब वैसा ही चीज है, हम लोग वैसा कुछ नहीं है। और इसमें हम कंक्रीट का ग्रेड का बात करें तो आरसीसी का जो हम लोग कंक्रीट करते हैं M30 ग्रेड का होता है, पीसीसी का M15 ग्रेड का होता है, कर्टेन वाल का M15। जो हम लोग जो भी काम करेंगे नोट्स को देखते हुए हर चीज को काम करेंगे। नोट्स पढ़ने का काम आपका है। यहाँ देखिए 1 मीटर का स्टैगर्ड में हम लोग जो बिफोर बोले थे कि बिफोर 1 मीटर का स्टैगर्ड में होता है, 1 मीटर के स्टैगर्ड में, 1 मीटर के स्टैगर्ड में। तो हम लोग को पिछले वाला डिस्कशन में हम लोग इसका चर्चा किए हुए थे, तो हर डिटेल आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोग प्लीज हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके से और वीडियो बनाते रहेंगे। तो आगे का हमारा जो भी रहेगा हम लोग स्टील के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा क्रॉस सेक्शनल जो भी ड्राइंग के ऊपर क्रॉस सेक्शन क्या था, क्या हमारा सेक्शन होता है, क्या हमारा उसका एलिवेशन होता है, क्या प्लान होता है, बाकी सारा डिटेल वगैरह हम लोग देख लिए। हंच वगैरह कैसा होता है, शेर की क्या होता है, पारापेट क्या होता है, हमारा रोड का कैसा प्लान होता है, हर चीज के ऊपर डिस्कशन करने के बाद तो हम लोग रेनफोर्समेंट के ऊपर देखेंगे। बॉक्स कलवर्ट का रेनफोर्समेंट का डिस्कशन करेंगे। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।